मर गयो, हाय हाय आगे मर गयो, हाय हाय। अरे गरीब और मजदूर और किसान मोदी ने बिठा दियो देश को बेड़ो। विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 हथियारी सरकार मुर्दाबाद। राम राम साहब, मैं थारा मित्र प्रशांत और थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। तो आज आप आ रहे हाँ हनुमानगढ़ गए एक कोला गांव है बिंग थोड़ा सो आगे जाके कोला टूल नाको है। तो आप बैठे आ रहे हाँ तो अठे आज को 26 मई ने किसाना आपको जी हाँ मान लो कि आंदोलन को प्रदर्शन करियो है और ब्लैक डे के रूप में भी ने मनायो बना ला रहा है। उनका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। जो किसाना को जो खून चूसन लाग रही है 6 महीना बर्दाश्त कौन करा में चाहे की हो जाओ साथ कोला कोला टोलो नाको कोनी दिल्ली मानेंगे ताना में दिल्ली दिल्ली। अरे सारा किसान आगे बैठांगा अरे इन्हें महाराज का काला कानून का अन लगाया है भाई मैं मारा कैंसिल करा के और फिर जियांगा। किसान एकता जिंदाबाद। ये धरना और कड़कड़ चलना रहे जी। ए जी सारे आज राजस्थान के अंदर जगह जगह हमें रिपोर्ट मिली है डबली है संग्रियो है सारी जगह नगराने को और सारी जगह धरना चलने लग हर जगह पुतला फूंकण ला रहे हैं। हाँ जी पुतला पुतला हर जगह। अच्छा जी। तो आज अटैक थे जो ब्लैक डे बना ला रहे हो वो क्या कानून बना ला रहे हो? वो काला कानून जगह 3 कानून कृषि कानून है ना वो बिगा विरोध का मा 3 कानून आगा विरोध के भी वो लागू को नहीं करने लग रहे हो के भी किसान की मांग को नहीं मानना है बांगो विरोध है हमारो यार 7 साल हो गया इन्हें राज करते हैं वो भी दिन आज को है। अब थारी मांग क्या है जी? हमारी तीनों का जगह कानून लगाया है ना वह वापिस लेना चाहिए और जो किसान को जो को मूल्य तय करना चाहिए जिन्स को वो सही MRP रेट होना चाहिए। हमारी मांग है। हाँ जी मांग है थारी। हाँ जी दिल्ली में भी लगातार प्रदर्शन। हाँ जी दिल्ली में चलने लग रही है और अनुशासन में रंगा किसान है जगह जो दिल्ली का जगह बैठे है नुमाइंदा है धरना पर वह माने जी समाचार करेगा नहीं भी साहब में मैं चला। अब ये कोविड चलन ला रही है। हाँ तो कोविड में थे कि कोविड की पालना का दौरान? अरे पूरी पालना करिए ले। हाँ वो कोविड मारो है मोदी बीजेपी सरकार कोविड मारी है कि बननो है सारा हाँ देश में कोरोना मारो आदमी आजे नहीं जो कोरोना आई है। इंकलाब जिंदाबाद किसान व्यापारी जिंदाबाद। जय मोदी और देश में नावार नहीं तो कोरोना को नहीं आमती अन कोरोना ने वो ले गया है अन लोगों ने मारने लग रही है कोई साजिश को नहीं कोई बीमारी को नहीं अरे इन कारण कोरोना आई है। अब जब तक ओ जे ठीक ना होगा हमारा कानून वापिस ना देगो लेगो इतना तक मैं ये डटे रहूँगा। ये टोल नाका पर शुक्रवार की हमारी मांग करिए। मैं शुक्रवार को धरना शुक्रवार को 22 इंडिया करे सी 7 दिन बांट लिया प्रत्येक दिन टोल नाका पर रहूँगा पूरे हफ्ते ही। हम साथी जो आसपास के गाँव के हैं सारे आज कोला टोल पे एकत्रित हुए हैं और काले दिवस के रूप में इसको मनाया है। केंद्र की जो मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ किसानी को ख़त्म करने के लिए जो काले कानून बनाए हैं कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा देने के लिए उसके विरोध में हम पिछले 6 महीने से यहाँ बैठे हैं और एक आप सब लोगों के माध्यम से हम किसान ये कहना चाहते हैं कि जब तक मोदी सरकार हमारे किसानों के पक्ष में फैसला नहीं करेगी इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक हम इसी तरह यहाँ डटे रहेंगे। आज हनुमानगढ़ में कितना दिन हो गया था ना धरना दे के बैठे ना? हम 6 महीने हो गए पूरे। हम पिछले 23 दिसंबर से 5 महीने हो गए सॉरी इस टोल पे हम 23 दिसंबर से बैठे हैं 22 दिसंबर से 23 दिसंबर हो गया। तो अब थे क्या मांग रखी है क्या मांग रखी है सरकार? तो सरकार से मांग के जमींदार की बस मांग पूरी करे बस कहानी खत्म लंबी चौड़ी कोई बात ही है नहीं। मांग क्या है? मतलब एमएससी एजेंट होता है हां जो काले कानून वास्ते ही मांग रखी है। हां वो आप लोग वापस लवे ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एमपीसी मतलब बनावे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ है उसमें मतलब बनावे मतलब सही कानून बनावे पीछे हटने वाले नहीं है। तो अब लगातार 5 महीना हो गया तो सरकार द्वारा कोई जो थारा जगह है नियम थे जगह थे बताया कि वो लागू ना करी जाए तो अभी पर कोई चर्चा हुई है? अब कौन हुई जी अब 2-3 महीना हुई कोनी 2-3 महीनों कोई चर्चा को नहीं पहली हुई है 26 जनवरी बाद में नहीं हुई। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ हर एक जगह ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ कोरोना नहीं थी ਉੱਥੇ भी सर एक बात मैं और कह रहा हूँ आपको एक बात और कह रहा हूँ मैं आपको पुतला फूंके वो के कारण खातर थे धरना दियो या का पुतला फूंके? जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून काले कानून लागू किए हैं उसके विरोध में आज 26 मई को हमने हनुमानगढ़ कोला टूल प्लाजा पे यहाँ जो लगातार किसानों का धरना चल रहा है
आज वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मांग लेती तब तक किसान पीछे नहीं हटने वाला है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, ना हटेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जी हाँ, आपका कोविड चलन आ रहा है, आप देखने आ रहा। तो कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या सैनिटाइजर का उपयोग होना हुआ है। तो अठे जी आप देख लें भीड़ भी है, थोड़ा बंदा जी अठे आके खड़े है, तो थे के केड़ो चौका क्या भीड़ होनी चाहिए कौन नहीं होनी चाहिए थी? कोविड के नियमों की पालना कर रहे हैं, दूरी बनाई हुई है, सैनिटाइज़र हमारे पास हैं और जितने भी किसान साथी यहाँ आए हुए हैं उनके सब पे मास्क लगा हुआ है और जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਵੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਈ ਗੋਨੇ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ बस ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ पर कालो धागो बांध रखे हो, वो क्या खतर बांध रखे है? आज काला दिवस मनाई है नहीं में। अच्छा जी, काला दिवस मनाने की वजह से कालो धागो, काला झंडा, हमारा घर पर ही काला झंडा ले राज्य में तो चकबाई संडियार की ग्राम पंचायत में काला झंडा लगा के बाद में फिर तालियां सलूट मार के ठीक है जी। हाँ, एक निशानी है भाई महाराज का शहीदी दिवस ही मनाने लग रहा, कभी शहीद हो गया किसान है आज भी नहीं वजह वो काला दिवस आज 6 महीना हो गया ने मोदी ने हमारा कानून को नहीं मानने लग रही हो जकान हमारे पर थोप दिया भी वजह आज कालो दिवस मनाए हमें 6 महीना हो गया। जल का मीडिया गांव-गांव से जाकर बहुत अच्छी, कहीं भी गांव में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई और हो तो हर चीज़ को नोट कर रही है, हर बात आगे ला रही है। सरकार की तरफ से क्या कमी है, गांव में क्या है, इसको मैं हनुमान जलके को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत उस परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया था पूरे देश के किसानों के लिए कि भी जहाँ जहाँ किसानों के धरने चल रहे हैं वहाँ किसान उन धरना स्थलों पर किसान अपने धरना स्थलों पर पीएम मोदी के पुतला दहन करेंगे और अपनी अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगाएंगे, अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ कोला टोल नाके पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ किसान साथी हमारे मौजूद हैं। कोविड की भी जो एडवाइजरी है उसकी भी पालना सुनिश्चित कर रहे हैं, सबने मास्क लगा रखे हैं और अन्य जो भी एडवाइजरी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। आज सवाल ये है, हम लोगों की जो डिमांड थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप एक चीज़ देखिए, आज देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आज कोई भी चीज़ का उत्पादन करता है वो अपने उस वस्तु का अपना वो उसकी कीमत खुद उसका तय करता है। फिर किसान के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? किसान जो अपनी फसल को उगाता है, किसान को अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार क्यों नहीं? हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं मिनिमम, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी पर गारंटी, हमारे को गारंटी चाहिए। एमएसपी से कम पर यदि कोई भी खरीद करता है किसान की फसल को, चाहे वो मंडी में चाहे वो मंडी से बाहर, जो भी एमएसपी से कम खरीद करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये गारंटी हमारे को चाहिए, हम ये गारंटी मांग रहे हैं। और जो हमारी मंडी है, एपीएमसी एक्ट को जो ख़त्म किया गया है, इन तीनों काले कानूनों को थोप करके इन तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले। हमारा मंडीकरण जो ढांचा है वो ढांचा हमारा पूरी मजबूती से बरकरार रहे। किसान और आड़ती का नाखून और चमड़ी का मेल है, किसान और हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का नाखून और चमड़ी का मेल है। श्रमिकों के लिए भी जिस तरह से ये कानून जिस तरह से अभी सरकार ने पास किए हैं वो बड़े खतरनाक हैं। निश्चित रूप से उन कानूनों को भी सरकार को रद्द करना चाहिए, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि ये जो तीनों कृषि विरोधी जो काले कानून हैं, इन काले कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून सरकार बनाए। जब तक हमारी ये मांगे केंद्र सरकार नहीं मान लेती तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हनुमानगढ़ गंगानगर क्रांतिकारियों का इलाका है और हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर आंदोलन पूरा मजबूत है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस कोविड के समय के अंदर भी अगर आप देखें तो केंद्र सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर रही है। कोविड के अंदर केंद्र सरकार ने क्या किया है? लोग ऑक्सीजनों के लिए त्राई करते रहे, लोगों को हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिले, लोगों का इलाज नहीं हो रहा। आप देखिए कितने विकट हालात हैं। इन विकट हालातों के अंदर भी केंद्र सरकार पूरी तरह फेलियर है। और मेरा तो ये मानना है केंद्र सरकार को इस अपने इन दायित्वों का निर्वाह ना कर पाने को लेकर के केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी तरह से फेलियर रहे पीएम मोदी। और किसानों का तो ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा
जब तक ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना देती, चाहे हमारे को 2024 तक बैठना पड़े तो भी हम लगातार डटे रहेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना हटेंगे, डटे रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सरकार ने हमारे जो निजी सेवा के उपक्रम थे, चाहे हमारी रेल थी, चाहे बिजली थी, चाहे पानी था, सारा कुछ प्राइवेट लोगों को अपने मोदी जी ने अपने चाहते लोगों को बेच दिया है। अब जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तो सभी तरह के उद्योग धंधे फैल हो गए। सिर्फ खेती, जिसकी आंकड़ों में सरकार के आई कि खेती ही मुनाफे का सौदा रही, तो सरकार की बुरी नज़र हमारी खेती पर भी लग गई। तो आज सरकार हमें पूरी तरह से किसान को तबाह करने पर तुली हुई है, किसान का खेत खरीदने पर तुली हुई है, किसान को मारने पर तुली है। अगर किसान जिंदा रहेगा तो इस देश का हर आदमी जिंदा रहेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, उसको मजदूरी मिलेगी, चाहे वो हर आदमी, चाहे वो सरकारी नौकरियां, वो किसान के ऊपर टिकी हुई है। आज इसको बचाने के लिए सबसे पहले पंजाब के किसान, वो बहादुर किसान जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अहम भूमिका निभाई, आज वो फिर जब किसान पे दिक्कत आई आज से 6 माह पहले, वो सबसे पहले खड़े हुए। उसके बाद में हम तमाम लोग उनका समर्थन करते हुए हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों में यह आंदोलन फैल गया। आज जरूरत है उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाकर उसमें चाहे जान की बलि भी लगे तो लगे, पर इस खेती को बचाने के लिए हमें कुर्बानियां देने की जरूरत है। उन बहादुर लोगों की शहादतों को अगर जिंदा रखना है तो हमें भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। इसलिए मैं जब भी आंदोलन चला, मेरे से ज़्यादा समय निकला, मैं हर कार्यक्रम में आता हूँ, गांव के भी काम है फिर भी छोड़ के आता हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो रात दिन यहाँ पड़े रहते हैं, अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के पड़े रहते हैं। उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उन परिवारों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके परिवार के लोग 500-700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जनको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास जेड़ा बेल आइकन के बटन ने दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आवे थाने भी सूचना मिलती रहे। और किसान आंदोलन के बारे में या किसानों के बारे में थारी कह रही मैंने कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके ज़रूर बताओ। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान।